कहना तो नहीं चाहिए पर हमारा झारखंड घोटालों का प्रदेश बनता जा रहा है। जानकर हैरानी होगी कि झारखंड में फोरेंसिक उपकरणों तक की खरीद में बड़े घोटाले के आरोप लग रहे हैं। पहले फोरेंसिक उपकरण क्या होते हैं यही समझते हैं, इसके बाद घोटाले की पूरी कहानी सुनाएंगे। फोरेंसिक उपकरण दरअसल वे विशेष हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर साधन हैं जिनका उपयोग आपराधिक जांच में भौतिक या डिजिटल सबूतों को खोजने, एकत्र करने, विश्लेषण करने और संरक्षित करने के लिए किया जाता है। इन्हीं उपकरणों का इस्तेमाल फोरेंसिक एक्सपर्ट के द्वारा साक्ष्यों जैसे डीएनए, फिंगरप्रिंट, डिजिटल डेटा की निष्पक्ष जांच के लिए किया जाता है। अब आइए घोटाले की कहानी पर। झारखंड में जिन फोरेंसिक उपकरणों को अन्य राज्यों ने केवल 6,47,37,256 रुपए में खरीदा है, उन्हीं उपकरणों को राज्य सरकार 8,95,86,316 रुपए में खरीद रहा है। मतलब यह हुआ कि झारखंड 9 उपकरणों की खरीद में अन्य राज्यों के मुकाबले 2,48,00,000 रुपए अधिक खर्च करेगा। प्रतिष्ठित अखबार दैनिक भास्कर की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि अन्य राज्यों के मुकाबले उन्हीं फोरेंसिक उपकरणों की खरीद में राज्य सरकार ने 4 गुना ज्यादा पैसा देकर उपकरण खरीदा है। वित्त वर्ष 2025-26 में कुल 9 फोरेंसिक उपकरणों की खरीद के लिए 10,03,69,066 रुपए के वर्क ऑर्डर जारी किए गए थे। खबर मिल रही है कि एक उपकरण में 229% तक की अधिक कीमत पर खरीद की गई है। उदाहरण के तौर पर इसे ऐसे समझिए कि जिस डिजिटल फोरेंसिक प्लेटफॉर्म को, जो कि एक फोरेंसिक उपकरण है, को नई दिल्ली सरकार ने महज 19,09,000 रुपए में खरीदा है, उसी डिजिटल फोरेंसिक प्लेटफॉर्म उपकरण को झारखंड सरकार ने 74,89,000 रुपए में खरीदा है। यानी झारखंड में यह उपकरण लगभग 229% अधिक कीमत पर खरीदी जा रही है। हालांकि यह कथित घोटाले के सामने आने के बाद गृह विभाग ने जांच शुरू कर दी है। इसके लिए 3 सदस्यीय की कमेटी भी बनाई गई, जबकि एफएसएल झारखंड के प्रभारी निदेशक हिमांशु मोहन कह रहे हैं कि खरीद प्रक्रिया में गड़बड़ी को लेकर कोई शिकायत नहीं मिली है। अगर मेरे संज्ञान में मामला आएगा तो जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। जबकि एफएसएल के असिस्टेंट डायरेक्टर विवेक कुमार कह रहे हैं कि जिन उपकरणों के मूल्य ज्यादा हैं उसको लेकर आपूर्तिकर्ता से तर्क संगत जवाब मांगा जाता है। प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही खरीद की जाती है। अगर खामी पाई गई तो समीक्षा होगी। बहरहाल झारखंड समीक्षा के भरोसे ही चल रहा है। अब कथित घोटाले की जांच के बाद का इंतजार है। देखना होगा कि गृह विभाग जांच के बाद क्या एक्शन लेता है।